हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो CSS PMS से रिलेटेड है। CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एंड PMS प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का एब्रीवेशन है। जितने भी क्वेश्चन, जितने भी MCQs हमने इस वीडियो में सिलेक्ट किए हैं वो CSS और PMS के साबका 15 साल के जो पेपर्स हैं उनमें बार बार दोहराए गए हैं। हमने तकरीबन वही क्वेश्चन उठाए हैं जो 2 या 2 से ज्यादा बार मुख्तलिफ पेपर्स में अटेम्प्ट हुए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। हु बिकेम द चांसलर ऑफ जर्मनी इन 1939? 1939 में जर्मनी का चांसलर कौन बना? हिटलर 1939 में जर्मनी का चांसलर बना। क्वेश्चन नंबर 2, मुसोलिनी बिलोंग टू? मुसोलिनी का ताल्लुक इटली से था। मुसोलिनी 1922 में इक्तदार में आया। क्वेश्चन नंबर 3, हु मेड द एलाइड फोर्स? एलाइड फोर्सेस को किसने बनाया? द ग्रेट ब्रिटेन ने एलाइड फोर्सेस को कायम किया। एलाइड फोर्सेस ये वही फोर्सेस हैं जो पहली दूसरी जंग अजीम में जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 4, जर्मनी अटैक्ड ऑन पोलैंड? जर्मनी ने पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को हमला किया। जर्मनी और रूस के दरमियान मुआहदा तय पाया कि रूस पोलैंड पे हमला करने में जर्मनी का साथ है। अगर कामयाबी मिलती है तो पोलैंड का आधा हिस्सा रूस रखेगा और आधा जर्मनी का होगा। इस मुआहदे के तहत जर्मनी ने पोलैंड पे रशिया के साथ मिलकर 1 सितंबर 1939 को हमला किया। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट वर्ल्ड वार ड्यूरेशन वाज? पहली जंग अजीम का दौरानिया कितना था? पहले जंग अजीम का दौरानिया 1914 में ये शुरू हुई है और 1918 में खत्म हुई है। इसी तरह दूसरी जंग अजीम 1939 में शुरू हुई और 1945 में खत्म हुई। क्वेश्चन नंबर 6, पोलैंड वाज अ पार्ट ऑफ? पोलैंड जर्मनी का हिस्सा था। पोलैंड जर्मनी का हिस्सा था जो पहली जंग अजीम के बाद जर्मनी से अलग हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वर द नेम्स ऑफ बोथ एटॉमिक बॉम्ब विच वर थ्रोन ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी? जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराए गए उनका क्या नाम था? एक बम जो 6 अगस्त को गिराया गया उसका नाम लिटिल बॉय था और 9 अगस्त को गिराया जाने वाला बॉम्ब फैट मैन था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर लिटिल बॉय के नाम से जो एटॉमिक बॉम्ब था वो फेंका और इसके बाद जापान को अमेरिका के सदर, आई थिंक उस वक्त अमेरिका का सदर ट्रू मैन था। ट्रू मैन ने जापान को पैगाम भेजा कि जापान खुद को अमेरिका के हवाले कर दे वरना जापान पर एक और ऐसा हमला किया जाएगा कि रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। लेकिन जापान ने सरेंडर ना किया तो अमेरिका ने 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को फैट मैन एटॉमिक बॉम्ब जो है जापान पर गिरा दिया। ये दोनों बॉम्ब B-29 ये एक बमबार तैयारा था, उसकी मदद से ये गिराए गए थे। नाज़रीन, मजीद आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ई टेस्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि हमारे चैनल पे सिर्फ जॉब से रिलेटेड डाटा ही अपलोड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, लीग ऑफ नेशन वाज एंडेड ऑन? लीग ऑफ नेशन का इख्तिताम 1945 में हुआ। जैसे ही लीग ऑफ नेशन खत्म हुई 1945 में तो यूनाइटेड नेशंस UN का क्याम 1945 में हुआ। ये दोनों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, FPSC PPSC के अलावा भी मुख्तलिफ पेपर्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द फादर ऑफ IL? IL का फादर कौन है? IL मीन इंटरनेशनल लॉ। सर अल्बेरिको जेंटिली को फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। अल्बेरिको जेंटिली का ताल्लुक इटली से था, ये एक इटालियन थिंकर था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज IL डेफिनेशन? इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन बताएं। A body of rules established by custom or treaty and recognized nations as binding in their relations with one another is called international law. इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, ये सिंपल सी डेफिनेशन आपको दी गई है। मजीद फर्दर भी आप कोई और डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
What is terminology of international law? The term international can refer to three distinct legal disciplines. इंटरनेशनल लॉ को तीन मुख्तलिफ डिसिप्लिन में डिवाइड किया गया, जिनमें नंबर 1 पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, नंबर 2 प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, नंबर 3 सुप्रा नेशनल लॉ। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ? इंटरनेशनल लॉ की कितनी ब्रांचेज हैं? इंटरनेशनल लॉ की 2 ब्रांचेज हैं मेन, जिनमें लॉ ऑफ नेशंस और दूसरी है एग्रीमेंट्स बिटवीन नेशंस। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज लोकार्नो पैक्ट? लोकार्नो पैक्ट क्या है? लोकार्नो पैक्ट एक सीरीज ऑफ एग्रीमेंट था। ये एक एग्रीमेंट्स की एक सीरीज थी जो जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन और इटली के दरमियान तय पाई। ये एग्रीमेंट, ये सीरीज ऑफ एग्रीमेंट 1 दिसंबर 1925 को साइन हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज प्रोटेक्टोरेट? प्रोटेक्टोरेट क्या है? A state that is controlled and protectorate by another state is called protectorate. प्रोटेक्टोरेट का मतलब है कोई ऐसी रियासत जिसे दूसरी कोई रियासत कंट्रोल करे, जिस तरह पनामा वाज जुरिस्टिकली अ प्रोटेक्टोरेट स्टेट ऑफ यूएसए। अफगानिस्तान जिस तरह आप देख रहे हैं कि प्रोटेक्टोरेट स्टेट है यूएसए की, यूएसए इसका टोटल सिस्टम जो है कंट्रोल कर रहा है, अफगानिस्तान इज अ प्रोटेक्टोरेट स्टेट। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फादर ऑफ एचआर थ्योरी? एल्टन म्यू को फादर ऑफ थ्योरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी की जो थ्योरी है उसके फाउंडिंग फादर जो है मैक्स वेबर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हु रोट द फर्स्ट बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? एल.डी. वाइट ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर पहली बुक तहरीर की। क्वेश्चन नंबर 18, what is public administration? Public administration is the study of public policy implementation. Question number 19, how many organs of government? गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं? गवर्नमेंट के मेन 3 ऑर्गन्स हैं, जिनमें जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव शामिल हैं। ये तीनों ऑर्गन्स मिलकर गवर्नमेंट बनाते और चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, What is number of Donald Trump as president of USA? डोनाल्ड ट्रंप का बतौर प्रेसिडेंट कितना नंबर है? डोनाल्ड ट्रंप 45वें नंबर पे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है। इनसे पहले 44 प्रेसिडेंट्स जो है पहले अमेरिका के रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच कंट्रीज आर कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज? इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज किन्हें कहा जाता है? G7 कंट्रीज को इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि G7 कंट्रीज में कौन सी कंट्रीज हैं? उनमें जापान, यूएसए, जर्मनी, इटली, यूके, फ्रांस और कनाडा शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज NIEO? न्यू स्टैंड्स फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये एक न्यू इकोनॉमिक कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज MBFR? MBFR स्टैंड्स फॉर म्यूचुअल एंड बैलेंस्ड फॉर रिडक्शन। ये एक डिसआर्मामेंट से रिलेटेड एग्रीमेंट था जिसे MBFR का नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज IR? IR स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। IR is the study of foreign affairs and relations between states within the international system. International relation is a branch of political science. International relation जो है ये political science की एक branch है। Question number 25, how many approaches to study the IR? IR को स्टडी करने के लिए कितने किस्म की अप्रोचेज हो सकती हैं? इसके लिए 4 किस्म की अप्रोचेज हैं। नंबर 1 ट्रेडिशनल अप्रोच, नंबर 2 साइंटिफिक अप्रोच, नंबर 3 बिहेवियर अप्रोच, नंबर 4 सिस्टम्स अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार? म्यांमार का पुराना नाम क्या था? म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। ये मुल्क म्यांमार जो है ये साउथ एशिया में वाक़या है। इसका नाम पुराना नाम बर्मा था, जिसे मिलिट्री गवर्नमेंट ने 1989 में चेंज करके म्यांमार कर दिया। म्यांमार का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार है। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी वैरायटीज ऑफ राइस आर प्रोड्यूस्ड इन म्यांमार?
म्यांमार में टोटल जो है तकरीबन 52 मॉडर्न वैरायटीज जो है चावल की 52 इकसाम के चावल जो है वो म्यांमार में काश्त किए जाते हैं। जितनी भी काश्त म्यांमार में होती है उसका 60% जो है वो चावल पर मुश्तमिल होता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच कंट्री प्रोड्यूस 25% ओपियम ऑफ इंटायर वर्ल्ड? पूरी दुनिया का 25% ओपियम कौन सा मुल्क पैदा करता है? म्यांमार में 25% ओपियम जो है वो काश्त की जाती है पूरी दुनिया में जितनी भी ओपियम काश्त की जाती है उसका 25% जो है म्यांमार में काश्त होता है। इसलिए म्यांमार को सेकंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर कंट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज आसियान? आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान को 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर और थाईलैंड ने बनाया। आसियान को बनाने का मकसद पॉलिटिकल सिस्टम को पोलेट करना, इंप्रूव करना, प्रमोट करना था और बाहमी ताउन को बढ़ाना था। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ म्यांमार? म्यांमार की कितनी रियासतें हैं? म्यांमार में टोटल 14 रियासतें हैं और 63 इजला हैं, 63 डिस्ट्रिक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन वाज अलास्का डिक्लेयर्ड एज स्टेट बाय अमेरिका? अमेरिका की तरफ से अलास्का को अलग रियासत कब अनाउंस किया गया, कब डिक्लेयर किया गया? 1959 में अलास्का को स्टेट एज अ स्टेट जो है डिक्लेयर किया गया अमेरिका की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 32, विच कंट्री सप्लाईज द गैस टू होल यूरोप? कौन सा मुल्क तमाम यूरोप को गैस सप्लाई करता है? रशिया तकरीबन तमाम पूरे यूरोप को गैस सप्लाई करता है। विच कंट्री बॉर्डर इज विद 14 कंट्रीज? किस मुल्क का बॉर्डर जो है 14 ममालिक के साथ है? रशिया ऐसा मुल्क है जिसका बॉर्डर 14 ममालिक के साथ लगता है। हु चेंज द कल्चर ऑफ रशिया? रशिया का कल्चर किसने चेंज किया? पीटर द ग्रेट वॉज द कजार ऑफ रशिया। पीटर द ग्रेट एक रशिया का बादशाह था। उस वक्त उस दौर में जो उस वक्त रियासत का जो सरबराह, सदर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर होता था उसको कजार कहा जाता था। उस वक्त रशिया का जो बादशाह था वो पीटर द ग्रेट था जिसने रशिया का, रूस का कल्चर और इन्वायरमेंट चेंज किया। रूस के लोग साफ सुथरा नहीं रहते थे, सफाई सुथराई पर ध्यान नहीं देते थे, तो पीटर द ग्रेट ने दाढ़ी रखने पर टैक्स लगा दिया ताकि लोग इस बहाने अपनी सफाई सुथराई की तरफ तवज्जो देंगे। क्वेश्चन नंबर 35, विच मुस्लिम कमांडर अटैक्ड ऑन रशिया? किस मुसलमान कमांडर ने रूस पर हमला किया? चंगेज खान ने रूस पर हमला किया था। क्वेश्चन नंबर 36, वेयर आर यूरल माउंटेन्स? यूरल माउंटेन्स कहाँ है? यूरल माउंटेन्स रशिया में वाक़या है। यूरल माउंटेन्स रशिया को 2 हिस्सों में तकसीम करती हैं, जिनमें नंबर 1 वेस्टर्न रशिया जो 25% जो है यूरोप में वाक़या है और ईस्टर्न रशिया 75% ये एशिया लगता है। क्वेश्चन नंबर 37, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड? रकबे के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रूस है। रूस का रकबा तमाम ममालिक से बड़ा है, ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 38, अमेरिका परचेज्ड डैश स्टेट फ्रॉम रशिया? अमेरिका ने रशिया से, रूस से अलास्का को खरीदा। ये सौदा, ये परचेज जो है 1867 में तय पाई। अमेरिका ने रशिया से अलास्का को $7.2 मिलियन के इवज खरीदा। इसके अलावा मजीद आपको बताते चले कि रशिया के पास सिर्फ एक पोर्ट थी जो अलास्का में वाक़या थी। ये एक कोल्ड पोर्ट थी जिसे रशिया ने अमेरिका को सेल आउट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोर्ट्स? पोर्ट्स की कितनी इकसाम होती हैं? पोर्ट्स की 2 इकसाम होती हैं जिसमें वार्म पोर्ट और कोल्ड पोर्ट शामिल है। वार्म पोर्ट ऐसी बंदरगाह होती है जो 12 महीने चलती है, जिसमें 12 महीने तजारत जारी रहती है, जबकि कोल्ड पोर्ट जो है मौसम में तब्दीली की वजह से 12 महीने काम नहीं करती। मौसम ज्यादा सर्द हो तो ये पोर्ट्स जो है काम करना रोक देती हैं। जैसे पाकिस्तान में गवादर पोर्ट है, ये एक वार्म पोर्ट है। ये दुनिया की फेमस और मशहूर पोर्ट्स में से एक पोर्ट्स है क्योंकि यहाँ पे 12 महीने जो है तजारत रहती है।
क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ म्यांमार। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, अब दोबारा रिपीट हो गया। म्यांमार में टोटल 14 स्टेट्स हैं और 63 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।